गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 26 दिसंबर 2020 और 26 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विनीत अग्रवाल ने किसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो जो विनीत अग्रवाल है उन्होंने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। एसोचैम क्या है? यह है आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स बोल देते हैं इसे, वैसे पूरा है ये एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जो कि विनीत अग्रवाल थे, इन्होंने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदनी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है। स्वर्गीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ये जस्टिस थे, इनकी आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी को मरणोपरांत 22 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने एक आभासी कार्यक्रम में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपने राज्य से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगा? मीन्स ऐसा कौन सा राज्य है जो दूसरे राज्य में नौकरी करने वाले जो श्रमिक मजदूर होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए दूसरे राज्यों में अपने राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करेगा? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी। शुरुआत में इन अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी वो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में होगी। जो प्रवासी श्रमिक हैं इनके कल्याण के लिए समर्पित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। यानी उत्तर प्रदेश से पहले अभी किसी भी राज्य ने दूसरे राज्य में अपने अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन शरद अरविंद बोबड़े ने किया, ऑप्शन डी। 23 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। ई सेवा केंद्र लोगों को न्यायालयों और कानूनी कार्रवाई तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद करेगा। त्रिपुरा में ई सेवाओं का ई कोड परियोजना के तहत कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता लाने और मामलों से संबंधित जानकारी आसान पहुंचाने बनाने की दृष्टि से सुविधा प्रदान की गई है। अब बात आपके त्रिपुरा की आती है, तो त्रिपुरा के बारे में पढ़ते हैं। त्रिपुरा की आपकी राजधानी क्या? अगरतला। त्रिपुरा के आपके मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के आपके गवर्नर रमेश बाइस। त्रिपुरा की जो आपका फेस्टिवल होता है वो खर्ची पूजा होती है। त्रिपुरा में आपकी बंगाली भाषा बोली जाती है और त्रिपुरा में जो आपका डांस होता है वो होता है होगारी गोरिया। ये आपका त्रिपुरा के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24/7 कोविड-19 परीक्षण सुविधा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? तो 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे और 7 दिन। ये आपकी कोविड-19 परीक्षण जो सुविधा वो कौन से हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? वो है आपका कैंप गौड़ा, ऑप्शन ए। कैंप गौड़ा हवाई अड्डे पर ये आपकी परीक्षण सुविधा शुरू की गई है। टर्मिनल के आगमन क्षेत्र के पास स्थित आरटीआर पीसीआर परीक्षण केंद्र का प्रबंधन और संचालन बेंगलुरु स्थित ओरिगा रिसर्च द्वारा किया जाता है। परीक्षण के लिए जो स्लॉट है उसको आप पूर्व भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट दी गई है https/testing-lab
www.covid19-testing-center। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन मई 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो है आपका पुर्तगाल, ऑप्शन बी। शिखर सम्मेलन के दौरान जो भारत यूरोपीय संघ है वो मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए दोनों पक्ष उत्सुक हैं। और जुलाई 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच भी 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के जो मुख्य चयनकर्ता इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है आपको ऑप्शन डी, चेतन शर्मा। चेतन शर्मा को इसके मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में और एबे कुरुबिला और देवाशीष मोहनपंती पैनल में अन्य सदस्य थे। चयन पैनल के अन्य 2 सदस्य भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी और हरविंदर सिंह हैं। इससे पहले जो जोशी थे वो राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वो है आपका स्वच्छता अभियान, ऑप्शन सी। और जो मंत्री हैं आपके केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री, ये हैं आपके थावरचंद गहलोत। और इस एप्लीकेशन को 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। इसे गंदे शौचालय और मैनुअल स्कैवेंजर्स के डेटा को पहचानने और जियो टैग करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि उन्हें स्वच्छ शौचालय में बदला जा सके और सभी मैनुअल स्कैवेंजर को इज्जत प्रदान करने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान किए जा सकें। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष उनकी 96वीं जयंती थी। वह एक कवि और दयालु नेता थे। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार वो 1996 में 13 दिनों के लिए कार्यरत रहे थे। फिर 1998 से 1999 तक 13 महीनों के लिए कार्यरत रहे थे। और उसके बाद 1999 से 2004 तक उन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया था। अगला क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी आपकी 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ये कौन थे? ये एक शिक्षाविद थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वर्ष 2020 में उनकी 159वीं जयंती थी। 1861 में जन्मे मालवीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्होंने बाद में हिंदू महासभा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के सीएम ने किस शहर में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस शहर में स्टेडियम की घोषणा की? तो वो है आपका राउरकेला, ऑप्शन बी। देश में सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में बनाया जा रहा यह स्टेडियम 2023 में पुरुष विश्व कप हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। सुंदरगढ़ जिला जो राउरकेला शहर का हिस्सा है, हॉकी प्रतिभा का एक पावर हाउस है, जिसमें दिलीप तिर्की और सुनीता लाकड़ा जैसे राष्ट्रीय टीम के कप्तान शामिल हैं। अब बात आपकी उड़ीसा की आती है, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है आपके नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा में त्यौहार आपका मनाया जाता है राज पर्व। और उड़ीसा में ये त्यौहार 3 दिन के लिए मनाया जाता है। और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। और वहाँ का जो डांस है उड़ीसी, घूमर, छाऊ और सावरी, ये उड़ीसा के मुख्य डांस हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 28 और 29 दिसंबर को पूर्व परीक्षण के लिए किस शहर का चयन किया गया? तो 28 और 29 दिसंबर को पूर्व परीक्षण के लिए आपका पंजाब शहर का चयन किया गया, ऑप्शन ए पंजाब। टीकाकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब को 28 और 29 दिसंबर को पूर्व परीक्षण के लिए चुना है। इस अभियान का परीक्षण
लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में प्रत्येक 5 स्थानों पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में कोविड टीकाकरण के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं का परीक्षण सुचारू रूप से करना है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी मिलने वाली है? तो आपके नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की जो मजेंटा लाइन है इसको हरी झंडी दिखाएंगे। 37 किलोमीटर की मजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को जोड़ती है और जो 23 किलोमीटर की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है इस पर भी यात्रा करने के लिए पूरी तरह से संचालन करने वाले राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च करेगा। तो ये है आपकी जो है 28 दिसंबर को जो आपकी पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन है, जो मेट्रो ट्रेन है, उसको हरी झंडी मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना, ये भारतीय गलत लिख गया है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हो ची मिन सिटी पहुंचा? तो कौन सा जहाज है वो है आपका INS किल्तान। ऑप्शन सी INS किल्तान जो हो ची मिन सिटी पहुंचा है। ये जहाज मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोग थे, इनके लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत भंडार के साथ मिशन सागर थर्ड के तहत नारोंग पोर्ट हो ची मिन सिटी पहुंचा। हो ची मिन सिटी से ये प्रस्थान करने पर जहाज 26 से 27 दिसंबर तक दक्षिण चीन सागर में वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज भी करेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।